वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, वो किताब जो कोई नहीं पढ़ सका आज भी। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे अनरीडेबल किताब है। लेकिन ये वास्तव में क्या है? खोई हुई नॉलेज की किताब, मीडिवल मेडिकल गाइड, जादुई ग्रिमॉयर, या फिर कोई एलैबोरेट होक्स जिसे सैकड़ों साल पहले अमीरों को फूल करने के लिए बनाया गया? हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के शुरुआती सालों में, जब एक रेयर बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच को यह मैन्यूस्क्रिप्ट मिला और उसने अनजाने में इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सामने ला दिया। दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंसान की हिस्ट्री में मिले हैं। बिना मशीन के बने पिरामिड्स, पुराने मैप्स जो महाद्वीप दिखाते हैं, पहले उन्हें डिस्कवर किया गया, और आर्टिफैक्ट्स जो एक्सप्लेनेशन से परे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक किताब सबसे अलग है, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। 600 साल से ज्यादा ये अजीब किताब हर कोशिश को फेल करती रही। उसके पेज अजीब ड्राइंग्स से भरे हुए हैं, ऐसे प्लांट्स जो एग्जिस्ट नहीं करते, नंगी औरतें जो अजीब पूल्स में नहा रही हैं, और सिंबल्स जो किसी और अल्फाबेट जैसे नहीं लगते, टेक्स्ट लैंग्वेज जैसा लगता है। पैटर्न, रिपीटिशन और नियम है, लेकिन कोई भी एक शब्द नहीं पढ़ सका। आज भी वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे अनरीडेबल किताब है। लेकिन यह वास्तव में क्या है? खोई हुई नॉलेज की किताब, मीडिवल मेडिकल गाइड, जादुई ग्रिमॉयर, या फिर कोई एलैबोरेट होक्स जिसे सैकड़ों साल पहले अमीरों को फूल करने के लिए बनाया गया? जवाब हिस्टोरियंस, लिंग्विस्ट्स और कोड ब्रेकर्स, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने WWYY में नाजी कोड्स तोड़े, के लिए भी इलूसिव रहा है। 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच इटली के रोम के पास एक जेजुइट कॉलेज की डस्टी लाइब्रेरी में एक्सप्लोरिंग कर रहे थे। वो एक पॉलिश बॉर्न रेयर बुक डीलर थे जो हमेशा एंशिएंट ट्रेजर्स खोजते रहते थे। एक चेस्ट में कई ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बीच उन्होंने कुछ अनयूजुअल देखा। एक मोटी किताब, वॉर्न पार्चमेंट में बाउंड, जिसके पेज अजीब लिखावट और भी अजीब इलस्ट्रेशन से भरे हुए थे। जैसे ही वॉयनिच ने इसे खोला, उन्हें पता चल गया कि उन्होंने कुछ स्पेशल पाया है। वॉयनिच एस्टोनिश्ड थे। उन्हें लगा उन्होंने कोई खोई हुई नॉलेज की किताब पाली है, शायद कोई फॉरगॉटन जीनियस ने मिडिल एजेस में लिखी थी। उन्होंने इसे तुरंत लंदन ले गए, सोचते हुए कि ये उन्हें फेम और शायद फॉर्च्यून भी दिला सकती है। वे फेम के बारे में सही थे। मैन्यूस्क्रिप्ट जल्दी ही स्कॉलर्स, लिंग्विस्ट्स और क्रिप्टोग्राफर्स के फैसिनेशन का सेंटर बन गई। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट में करीब 240 पेज हैं। वेलम, काल्फस्किन पर लिखा गया। हर पेज पर वही अजीब स्क्रिप्ट लिखी है, नीट और कंसिस्टेंट हैंडराइटिंग में। टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट फ्लो करता है, छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइडेड, और बीच बीच में इलस्ट्रेशंस भी है। स्कॉलर्स जिन्होंने हैंडराइटिंग को एग्जामिन किया है, वो मानते हैं कि लेखक बहुत स्किल्ड था। लेटर्स स्मूथ, एलिगेंट और डिलिबरेट हैं। कोई मिस्टेक्स नहीं, कोई करेक्शंस नहीं, कोई स्मजेस नहीं। लेकिन सबसे आई कैचिंग है इलस्ट्रेशंस। इन्हें कई सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। 1. हर्बल सेक्शन पेज प्लांट्स के ड्राइंग से भरे हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी प्लांट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ फेमिलियर स्पीसीज जैसी दिखती है, लेकिन बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल लगती है। 2. एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन, सर्कुलर स्टार चार्ट्स, ज़ोडिएक साइंस, कॉस्मोलॉजिकल डायग्राम्स। ये ड्राइंग्स एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज दिखाती है, लेकिन यूरोप, अरेबिया या एशिया के नोन सिस्टम से मैच नहीं करती। 3. बायोलॉजिकल सेक्शन, शायद सबसे स्ट्रेंज। नेकेड विमेन ग्रीनिश ब्लू लिक्विड में बाथ करती दिखाई देती है, ट्यूब्स से कनेक्टेड या स्ट्रेंज प्लम्बिंग सिस्टम्स में मूव करती है। 4. फार्मास्यूटिकल सेक्शन, डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ जार्स, बॉटल्स और कंटेनर्स। शायद मेडिसिन कैटलॉग कर रहे हैं। हर जार के साथ छोटे टेक्स्ट और प्लांट ड्राइंग्स जुड़े हैं। 5. रेसिपीज सेक्शन, फाइनल पेजेस शॉर्ट पैराग्राफ से भरे हैं, स्टार शेप्ड बुलेट पॉइंट्स के साथ। कुछ लोग मानते हैं कि ये हर्बल मेडिसिन्स या स्पेल्स के रेसिपीज हो सकते हैं। इन सेक्शंस को देखकर लगता है कि ये मेडिवल हैंडबुक है, लेकिन टेक्स्ट अनडिसाइफर्ड होने की वजह से हम इसका रियल पर्पस नहीं जान सकते। ये मेडिकल, मैजिकल, साइंटिफिक या नॉनसेंस भी हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट अनडिसाइफर्ड होने की वजह से हम इसका रियल पर्पस नहीं जान सकते। स्कॉलर्स जिन्होंने हैंडराइटिंग को एग्जामिन किया है, वो मानते हैं कि लेखक बहुत स्किल्ड था, लेकिन सबसे आई कैचिंग है इलस्ट्रेशंस। इन सेक्शंस को देखकर लगता है कि ये मेडिवल हैंडबुक है, लेकिन टेक्स्ट अनडिसाइफर्ड होने की वजह से हम इसका रियल पर्पस नहीं जान सकते। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इसे आज वॉयनिचेसे कहा जाता है।
इसमें करीब 20-25 यूनिक कैरेक्टर्स हैं, कुछ लैटिन लेटर्स जैसे, कुछ पूरी तरह एलियन। वर्ड्स पैटर्न में रिपीट होते हैं, ग्रामर सजेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वर्ड्स पैराग्राफ के स्टार्ट में, कुछ एंड में। क्रिप्टोग्राफर्स ने सब ट्राई किया, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, सब्स्टिट्यूशन कोड्स, एआई मॉडल्स, पर कोई भी ट्रांसलेशन मीनिंगफुल नहीं निकला। एआई एनालिसिस 2010 एस में एआई मॉडल्स ने स्क्रिप्ट को नोन लैंग्वेजेस से कंपेयर किया। कुछ सिमिलैरिटीज मिली, पर पूरी डिकोडिंग नहीं हुई। पिछले 100 सालों में हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े कोड ब्रेकर्स ने वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट डिसाइफर करने की कोशिश की और फेल हुए। 1960s और 70s में कंप्यूटर साइंटिस्ट ने अर्ली मशीन्स यूज करके टेक्स्ट एनालाइज किया। पैटर्न्स मिले, लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकला। 2000s में एआई मॉडल्स ट्राई किए गए। कुछ रिजल्ट्स में हिब्रू या ईस्ट एशियन लैंग्वेज जैसी सिमिलैरिटीज दिखी, लेकिन गहराई में स्टडी करने पर फेल हुआ। हर अटेम्प्ट का रिजल्ट एक ही था, पैटर्न्स मिलते हैं, गेसेस होते हैं, लेकिन रियल मीनिंग लॉक्ड रहती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अनडिसाइफरेबल है, कुछ अभी भी होपफुल हैं कि सही माइंड या टेक्नोलॉजी इसे क्रैक कर पाएगी, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट पढ़ नहीं सकता। रिसर्चर्स इलस्ट्रेशंस को देखकर इसका पर्पस गेस करते हैं। सालों में कई थ्योरीज सामने आई हैं, कुछ सेंसिबल, कुछ बिल्कुल बिजार। 1. मेडिवल हर्बल या मेडिकल गाइड। सबसे कॉमन थ्योरी यह है कि मैन्युस्क्रिप्ट एक हर्बल मेडिसिन की किताब हो सकती है। मिडिल एजेस में डॉक्टर्स अक्सर प्लांट्स और उनके हीलिंग प्रॉपर्टीज के गाइड्स लिखते थे, पर प्रॉब्लम यह है प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं करते। हो सकता है ऑथर इमेजिनरी प्लांट्स और क्यूर्स इन्वेंट कर रहा हो। 2. एल्केमिस्ट का ग्रिमोयर। एक और थ्योरी यह है कि किताब एक एल्केमिस्ट का वर्क है। मिडिल एजेस के अल्केमिस्ट्स अपनी डिस्कवरीज को सीक्रेट रखते थे, सिंबल्स और कोड्स के जरिए। नेकेड वुमेन के बाथ्स प्यूरिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या इमॉर्टैलिटी सिंबलाइज कर सकते हैं। स्ट्रेंज डायग्राम्स मिस्टिकल कॉस्मोस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3. महिला स्वास्थ्य गाइड। कुछ हिस्टोरियंस सजेस्ट करते हैं कि यह किताब एक मिडवाइफ या डॉक्टर ने विमेंस हेल्थ और फर्टिलिटी के लिए लिखी हो। बाथ्स, ट्यूब्स और फीमेल बॉडीज की रिपीटेड इमेजेस चाइल्ड बर्थ, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या हर्बल ट्रीटमेंट्स के लिए हो सकती हैं। 4. मैडनेस या आर्ट का वर्क। डार्क थ्योरी यह है कि ऑथर मेंटली अनस्टेबल था। शायद उसने इमेजिनरी लैंग्वेज इन्वेंट की, इमेजिनरी प्लान्स ड्रॉ किए और एक किताब बनाई जो सिर्फ उसके दिमाग के लिए मीनिंगफुल थी। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट कभी पढ़ने के लिए नहीं बनी। शायद ये होक्स थी, किसी वेल्थी बायर को फूल करने के लिए। मिडिल एजेस में नोबल्स और स्कॉलर्स रेयर नॉलेज अक्वायर करना चाहते थे। एक एम्बिशियस स्क्राइब फेक बुक इन्वेंट करके, जिब्रिश फिल करके और मिस्टीरियस ट्रेजर के नाम सेल कर सकता था। पर अगर ये होक्स है, तो ये सबसे इलैबोरेट होक्स है। हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, कंसिस्टेंट इन्वेंटेड स्क्रिप्ट, डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस, ये सब एक ट्रिक के लिए बहुत परफेक्ट लगता है। और कार्बन डेटिंग भी बताती है कि पार्चमेंट जेन्युइन है, अर्ली 1400s का। तो 15वीं सदी में पॉइंटलेस ट्रिक का रीजन क्या था? जहां मिस्ट्री है, वहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरीज भी आती है। कुछ बिलीवर्स सजेस्ट करते हैं कि वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट शायद अर्थ की नहीं है। क्या ये नॉलेज की किताब किसी दूसरी दुनिया से आई हो सकती है? स्ट्रेंज प्लांट्स अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते, पर हो सकता है ये किसी और प्लैनेट के हो। कार्बन डेटिंग 2009 में साइंटिस्ट ने पार्चमेंट टेस्ट किया। रिजल्ट 1404-1438 का। ये मॉडर्न फोर्जरी को रूल आउट करता है। इंक एनालिसिस। इंक केमिकल टेस्ट ने कंफर्म किया कि ये मेडिवल मटेरियल से बनी है। डिजिटल इमेजिंग, हाई रेजोल्यूशन स्कैन से रिसर्चर्स दुनिया भर से टेक्स्ट स्टडी कर सकते हैं। एआई एनालिसिस 2010 में एआई मॉडल्स ने स्क्रिप्ट को नोन लैंग्वेजेस से कंपेयर किया। कुछ सिमिलैरिटीज मिली, पर पूरी डिकोडिंग नहीं हुई। हर स्टडी इसे और मिस्टीरियस बनाती है। कुछ रिसर्चर्स क्लेम करते हैं पार्शियल डिकोड कर लिया, हर्बल गाइड एक्सटिंक्ट लैंग्वेज में लिखा है। एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज करते हैं फ्लॉज के लिए। वंस अगेन, रिडल अनसॉल्व्ड। कुछ रिसर्चर्स क्लेम करते हैं पार्शियल डिकोड कर लिया, हर्बल गाइड एक्सटिंक्ट लैंग्वेज में लिखा है। वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट इतना फैसिनेशन क्यों पैदा करती है? क्योंकि ये अल्टीमेट मिस्ट्री है। मॉडर्न वर्ल्ड में ऑलमोस्ट एवरी हिस्टोरिकल टेक्स्ट ट्रांसलेट हो चुका है। एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स, सुमेरियन टैबलेट्स, मायन स्क्रिप्ट्स हम डिकोड कर चुके हैं, और फिर भी ये किताब ह्यूमन हैंड से लिखी हुई हम पढ़ नहीं सकते। ये दिखाती है कि नॉलेज फ्रैजिल है,
लैंग्वेज वैनिश हो सकती है और ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से आगे भी जा सकती है। आज वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट येल यूनिवर्सिटी की बीने के रेयर बुक एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में ग्लास केस में रखी है। कोई भी इसे देख सकता है। स्कैन्स ऑनलाइन अवेलेबल है। थाउजेंड्स लोग दुनिया भर से इसे स्टडी करते हैं, होपिंग कि वो कोई इसे फाइनली डिकोड करे। लेकिन 600 सालों के बाद भी किताब साइलेंट है। क्या ये ट्रेजर ऑफ लॉस्ट नॉलेज है? प्लांट्स और मेडिसिन का गाइड जो हिस्ट्री बदल सकता है? कोडेड ग्रिमवार ऑफ मैजिक या सिर्फ एलैबोरेट ट्रिक जो अब भी हमें फूल करता है? हम नहीं जानते। और शायद यही वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की असली शक्ति है कि एक एज में जहां हर सीक्रेट डिस्कवरेबल लगता है, एक किताब अभी भी विस्पर करती है अक्रॉस सेंचुरीज। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट कभी डिकोड होगी?